हेलो बच्चे, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग आप सब लोग। बच्चे, आज आप लोगों का 11th की क्लासेज आज स्टार्ट हो रही है। आप सभी बच्चों का बिहार बोर्ड्स हो या सीबीएसई बोर्ड्स हो, दोनों सभी के आपके रिजल्ट्स यानी कि यहाँ पे निकल चुके हैं। और आप जैसा कि मालूम है कि आज से आप लोगों की 11th की क्लासेज जो है स्टार्ट की जा रही है। तो बच्चे, आप लोगों के मन में सबसे पहला जो सवाल उठता है, व्हाट इज कॉमर्स? कॉमर्स है क्या सर? आप सब लोगों ने जब कॉमर्स लेने का फैसला किया होगा तो मन में एक आपका सबसे बड़ा सा सवाल उठता है, सर व्हाट इज कॉमर्स एंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉमर्स इन योर कैरियर, इन योर लाइफ, राइट? तो ये सारी बातें आपके मन के अंदर आपका चल रहा होगा। बच्चे, हम इन सारी बातों का डिटेल्स में आप लोगों को चर्चा करेंगे। इन सारी बातों को हम डिटेल्स में आपको बताएंगे कि कॉमर्स आपका मीन्स होता क्या है, कॉमर्स आपका पढ़ने के हमारे एडवांटेज क्या हैं। ये सारी बातें हम आपका 1 बाय 1 क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। लेकिन बच्चे, आप सब में जो बच्चे अभी आपका बिहार बोर्ड से हैं या सीबीएसई बोर्ड से हैं, दोनों की बैचेस क्या होंगे, सेपरेट चला करती हैं। बिहार बोर्ड्स के बैच अलग होते हैं और सीबीएसई बोर्ड्स के बैच क्या होते हैं, अलग होते हैं। ओके बच्चे, और आपका सबसे पहले हमें कुछ भी डिटेल्स में जानने से पहले, कॉमर्स में कुछ भी डिटेल्स में जानने और समझने से पहले, सबसे पहले हमें सिलेबस के बारे में जानना होगा। सिलेबस के बारे में सबसे पहले जानना होगा कि सर हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है। ओके, तो पढ़ना क्या क्या है इसी के बारे में अभी आपको मैं बताने जा रहा हूँ। ओके, तो पहले मेरे साथ आप लोग नोट करें। आप लोग सभी लोग बच्चे नोट करेंगे। अपने सब्जेक्ट्स के बारे में पहले आपको क्लियर कर दूं, और मैं दोनों की बुक्स का मैं आपका जो राइटर है वो मैं नोट करवाने जा रहा हूं। बिहार बोर्ड्स वाले बच्चे जो है बिहार बोर्ड्स के लिखेंगे, और जो सीबीएसई बोर्ड्स के बच्चे हैं वो सीबीएसई वाले लिस्ट को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। स्टार्टिंग में कुछ दिनों दोनों के साथ साथ चलते हैं, लेकिन देन आफ्टर फिर क्या होते हैं, दोनों के आपके बैचेस क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। क्योंकि स्टार्टिंग में आपका इंट्रोडक्शंस क्लासेस वगैरह के रूप में या कुछ क्लासेस जो है आपका दोनों का सबका आपका साथ साथ चलेगा। फिर उसके बाद दोनों की क्लासेस सब क्या होगी, अलग अलग हो जाएगी। ओके, ऐसे तो हमें पढ़ने का प्रोसेस क्या है, क्या आपका तरीका है, हम कैसे आपको पढ़ाएंगे, राइट? और कौन कौन से आपके सब्जेक्ट्स, कौन से टीचर हैं यहाँ पे पढ़ाएंगे, ये सारी जानकारियाँ, सारी इंफॉर्मेशन मैं 1 बाय 1 कर करके आपका दे रहा हूँ। ओके, तो बच्चे, सबसे पहले जो बात है,
हाँ जी बच्चे, आप सब लोगों ने इस सारे आपका सब्जेक्ट्स का नाम आपने नोट कर लिया। ओके, तो मैं अब डिटेल्स में आपसे बातें करता हूँ। देखिए, टोटल नंबर ऑफ, आप जस्ट अभी आप 10th में हैं, 10th में आपने पास किया। 10th के बाद जो आपने जो आपका क्लासेस जो आप ज्वाइन करने जा रहे हैं वो इंटरमीडिएट की कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं, और इंटरमीडिएट की जो कोर्स है वो 2 इयर्स प्रोग्राम में डिवाइड किया हुआ है। ओके, आपके इंटरमीडिएट की जो कोर्स है 2 इयर्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट ईयर को 11th कहते हैं और सेकेंड ईयर को 12th कहा जाता है, राइट। तो मैंने अभी जो बुक्स का नाम जो नोट करवाया वो 11th के लिए, फिर 12th की बुक्स क्या होगी, अलग होगी। 11th की बुक्स अलग होती है और 12th की बुक्स क्या होगी, अलग होगा। हाँ, सब्जेक्ट्स का नाम यही होगा, सब्जेक्ट्स का नाम आपका सेम होगा, लेकिन आपके सारे बुक्स क्या होंगे, चेंज कर जाएंगे। ओके, तो बच्चे देखिए, आप जैसे आपके 10th के स्टैंडर्ड में बहुत सारे डिफरेंट सब्जेक्ट्स को आपने पढ़ा होगा, लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी। ओके, अलग अलग आपने सब्जेक्ट्स के रूप में आपने पढ़ा होगा। तो बच्चे यहाँ पर हमें जो है अलग अलग सब्जेक्ट्स के रूप में पढ़ा, उसी प्रकार से कॉमर्स के अंतर्गत में ये आपका जो है इतने सारे डिफरेंट हमारे क्या हैं, सब्जेक्ट्स हैं, और वो डिफरेंट सब्जेक्ट्स के रूप में आपका कौन कौन सा है, अकाउंटेंसी। आपका अकाउंटेंसी आपका किनका है, डॉक्टर एस के सिंह का अकाउंटेंसी है, फिर आपका डॉक्टर एस के सिंह का अकाउंटेंसी है, राइट। और फिर एक मेरी बुक्स है। अकाउंटेंसी भी 2 बुक्स आपका चलेगी, एक आपका डॉक्टर एस के सिंह का और दूसरा फिर आपका कौन सा, मेरी बुक्स चलेगी। ओके, फिर दूसरा आपका जो सीबीएसई वालों के बच्चों के लिए वो आपका डीके गोयल, और फिर दूसरा मेरी बुक्स होके मेरी बुक्स चलेगी। ओके, तो ये मेरी बुक्स आपको कहाँ से मिलेंगे, ऑफिस से मिल जाएंगे। ओके, बाकी बुक्स सारे के सारे कहाँ से मिलेंगे, आपके मार्केट से मिल जाएंगे। दूसरा आपका जो है बिजनेस स्टडीज, और बिजनेस स्टडीज की जो बुक्स है वो किनकी है, आर के सिंगला का, द बेस्ट बुक इन इंडिया, राइट। तो ये आपका द बेस्ट बुक इन इंडिया, ये आपका सबसे अच्छी बुक्स मानी जाती है आर के सिंगला की दोनों में। ओके, फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स होगा ओहरी एंड जैन, और फिर आपका किनका, ओहरी एंड जैन का होगा। फिर उसके बाद इंग्लिश है। इंग्लिश यानी कि दोनों के आपके बोर्ड के आपका इंग्लिश क्या होते हैं, सिर्फ अलग अलग होते हैं। बिहार बोर्ड्स के इंग्लिश क्या है, अलग है, और सीबीएसई बोर्ड्स के इंग्लिश क्या है, अलग है। यहाँ पे मैंने नाम लिखा है। ओके, आप सीबीएसई के आपका बोलेंगे कि मुझे आपका क्या चाहिए, बुक्स चाहिए सीबीएसई के इंग्लिश की, तो वो आपको बुक्स आपका दुकानदार क्या करेगा, दे देगा आपको, है ना, यहाँ पे बुक सेलर दे देगा, राइट। फिर उसके बाद हिंदी है। हिंदी के जगह पे बच्चे सीबीएसई में जो है, हिंदी के जगह पे बहुत सारे ऑप्शनल पेपर होते हैं। हिंदी के जगह पे कोई मैथमेटिक्स लेते हैं, कोई कंप्यूटर साइंस लेते हैं, कोई फिजिकल एजुकेशन लेते हैं, तो उसके पास ये ऑप्शंस हैं, राइट। तो ये आपका हिंदी है, और हिंदी वगैरह का कोई राइटर नहीं होते, कोई ऑथर नहीं होते, तो आप केवल हिंदी बोलेंगे, आपको मिल जाएगा। ओके, तो ये तो आपके सब्जेक्ट्स का केवल नाम हुआ, राइट। तो ये आपको डिफरेंट आपका सब्जेक्ट्स का नाम हुआ। ओके, अब इसके बाद हम आगे की बात आपको प्लानिंग करते हैं कि कैसे हम लोग आपका क्लासेस आगे हम लोग करेंगे। हाँ जी बच्चे, आप लोगों को अभी मैंने बताया आपके सब्जेक्ट्स के आपके राइटर्स का नाम मैंने अभी बताया। ओके, अब आपकी क्लासेस कैसे चलेगी, कैसे आपका हम लोग क्लासेस यानी कि अटेंड आपका कराएंगे आपको, तो ये इसके प्लानिंग्स के बारे में पहले सुने और समझे। बच्चे, आप लोगों की क्लासेस जो है मंडे टू सैटरडे आपका हुआ करता है, ठीक है। और आपकी जो क्लासेस है वो 2 घंटा के आपका 2 से 3 घंटे की रेगुलर बेसिस पे क्लासेस हुआ करेंगे। 2 से 3 घंटा आपके रेगुलर बेसिस पे आपकी क्लासेस हुआ करेगी। लेकिन जब भी कोई नए बैचेज स्टार्ट होते हैं तो अभी सप्ताह में क्लासेस आपकी अल्टरनेट चला करेगी। ओके, अभी आप लोग की क्लासेस जो है अल्टरनेट आपका हुआ करेगा। मंडे आपका जो है ये आपका सप्ताह में अभी 3 दिन चलेगी, और कुछ दिनों के बाद आपकी क्लासेस फिर क्या होगी, रेगुलर हो जाएगी। ओके, अब हम सभी लोग जो है अभी जो यानी कि यहाँ पे हम लोग पहले आपको ये बता दें कि टोटल जो सब्जेक्ट्स हैं, टोटल जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, ये 4 पेपर हैं। ये चारों पेपर जो है 4 डिफरेंट टीचर्स यानी कि यहाँ पे पढ़ाया करेंगे। ओके, एक रूटीन आपको दी जाएगी और उसी रूटीन के हिसाब से आप लोगों का क्लासेस हुआ करेगा। ओके, मैं जो पढ़ाऊंगा क्या, अकाउंटेंसी में पढ़ाऊंगा। उसके बाद दूसरा जो आपका बिजनेस स्टडीज है ये मासूम सर पढ़ाएंगे, वन ऑफ द बेस्ट टीचर ऑफ द इकोनॉमिक्स, राइट। तो ये बिजनेस स्टडीज अलग टीचर पढ़ाएंगे, बिजनेस इकोनॉमिक्स अलग टीचर पढ़ाएंगे, और
आपका इंग्लिश क्या होंगे, अलग टीचर पढ़ाएंगे। तो 4 सब्जेक्ट्स है, 4 टीचर मिलकर के आपको अलग अलग है कि यहाँ पे क्या हुआ, रूटीन के हिसाब से आपको पढ़ाया करेंगे। समय समय पे बीच में जितने सारे जो टेस्ट होते रहेंगे उस टेस्ट का रिपोर्ट आपको क्लासरूम में भी मिलेगा और आपके ऐप पे भी क्या होंगे, दे दिए जाएंगे। आपका ऐप पे भी है कि यहाँ पे उसको जो है अपलोड कर दिया जाता है। अपना मल्होत्रा कॉमर्स क्लासेस का अपना ऐप बना हुआ है जो गूगल प्ले स्टोर से उसको डाउनलोड किया जा सकता है। तो आपका ऐप जब आप डाउनलोड कर देते हैं तो उसमें पूरी हिस्ट्री आपको वहाँ पे क्या होता है, दिखाई गई होती है। किस डेट में आपने एडमिशन लिया, कितना आपने पेमेंट किया, कितना आपका बचा हुआ है, किस डेट में ड्यू डेट हमारा देना है, वो सारी बातें। तो पहले ये तो मैं पूरा सिस्टम आपको समझा रहा हूँ। ओके, अब देखिए, सबसे पहले ये आपके सब्जेक्ट्स का नाम जानने के बाद अब आपके मन में एक सबसे पहला या सारे बच्चों के मन में एक कॉमन सा सवाल उठता है, सर व्हाट इज कॉमर्स, व्हाट इज कॉमर्स, कॉमर्स होता क्या है, व्हाट इज कॉमर्स, कॉमर्स क्या है, और आपका व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉमर्स इन योर कैरियर, इन योर लाइफ, राइट। ये सारी बातें हम लोग बारी बारी से चर्चा करेंगे। बच्चे आगे हम लोग चल करके जब कॉमर्स का डिफिनीशन जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो काफ़ी डिटेल्स में बड़ा सा डिफिनीशन हम लोग पढ़ेंगे, राइट। काफ़ी डिटेल्स में बड़ा सा डिफिनीशन हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम लोग एक छोटे से डिफिनीशन की मदद से हम लोग अभी पढ़ेंगे। एक छोटे डिफिनीशन की मदद से हम लोग सीखेंगे कि कॉमर्स का मतलब होता क्या है, कॉमर्स आपका क्या है, इसके बारे में हम सब लोग अभी जानेंगे, सीखेंगे। बच्चे मैं आपसे कहूँ कि आप कॉमर्स के बारे में जब 10th के स्टैंडर्ड में आप थे, जब आप कॉमर्स आपका 10th के जब स्टैंडर्ड में आप थे, तो आप लोगों ने कॉमर्स जब लेने का फैसला किया होगा या आप सोचते होंगे, कॉमर्स के बारे में जब पहली बार सुना होगा तो कॉमर्स के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते, लेकिन इतना बात तो पक्की तौर पे जानते होंगे कि कॉमर्स में जो भी बातें पढ़ाई जाती है, सिखाई जाती है, वो बिजनेस से रिलेटेड होता है। किससे रिलेटेड होता है, बिजनेस से रिलेटेड होता है। आप सारे बच्चे जानते होंगे कि आपका ज़्यादा कुछ नहीं जानते होंगे, लेकिन इतनी बात तो पक्की तौर पे जानते होंगे कि कॉमर्स में जो भी बातें पढ़ाई जाएंगी, सिखाई जाएंगी, वो बिजनेस से रिलेटेड बातें होगी। ओके, तो भैया सबसे पहला मन में सवाल उठा कि सर व्हाट इज कॉमर्स, कॉमर्स होता क्या है, कॉमर्स है क्या, इसके बारे में सबसे पहले आपको समझना होगा, आपको जानना होगा। तो बच्चे मैं सिंपल लैंग्वेज में, आम भाषा में, जो आप है कि यहाँ पे क्या हुआ, आम बोलचाल की भाषा में मैं पहले समझाने जा रहा हूँ कि कॉमर्स मीन्स होता क्या है। तो जिस सब्जेक्ट्स के अंतर्गत में या जिस ब्रांच के अंतर्गत में हमें बिजनेस से रिलेटेड बातें पढ़ाई जाए, सिखाई जाए, या बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को तैयार करने के लिए सिखाया जाए, या हमें पैसा कमाने का हुनर सिखाया जाए, उसी सब्जेक्ट्स या ब्रांच का नाम क्या है, कॉमर्स। ओके, फिर से मैं कहता हूँ बच्चे, मैं 2 से 3 बार बोलूँगा, क्योंकि अभी आप पहली बार कॉमर्स पढ़ने जा रहे हैं, आप कॉमर्स का आपके लाइफ में पहली क्लासेस है, इसलिए है कि यहाँ पे हर बातें आपको क्या होगा, आराम से बातों को समझना है। ओके, तो भाई आपको मैं फिर से कहूँ कि सर व्हाट इज कॉमर्स, कॉमर्स है क्या, तो जिस सब्जेक्ट्स के अंतर्गत में या जिस ब्रांच के अंतर्गत में, जिस सब्जेक्ट्स के अंतर्गत में या जिस ब्रांच के अंतर्गत में हमें बिजनेस से रिलेटेड बातें पढ़ाई जाए, सिखाई जाए, या बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को तैयार करने के लिए सिखाया जाए। अब यहाँ पे एक नया वर्ड आ गया, बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स जिसे हिंदी में हम लोग बोलेंगे खाता बही, खाता बही या बही खाता के नाम से जाना जाता है। ओके, खाता बही या बही खाता के नाम से जाना जाता है, राइट। तो बच्चे देखते होंगे बिजनेसमैन ढेर सारे मोटे मोटे रजिस्टर मेंटेन करता है, तो ढेर सारे जो मोटे मोटे रजिस्टर मेंटेन करता है उसी को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट। लेकिन बच्चे आप बैंकों में जाते होंगे, आप पहले आपका बैंक में जब जाते होंगे तो जितने सारे स्टाफ्स हैं आजकल सब कंप्यूटर पे वर्क हो रहा है, वो कोई बैंकिंग कंपनी हो, इंश्योरेंस कंपनी हो या और कोई कंपनियां हो, सभी पे आने के यहाँ पे अब कंप्यूटर पे काम होने लगा है। तो अब हमारा जो बुक्स ऑफ अकाउंट कहाँ रहता है, कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में छुपा हुआ होता है, कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में अब है कि यहाँ पे हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट छुपा हुआ होता है, राइट। तो बच्चे देखो, आज हम आपका जो कंप्यूटर के अंतर्गत में जो बुक्स ऑफ अकाउंट रहता है उसे हम लोग कंप्यूटराइज अकाउंटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। कंप्यूटर के मदद से जो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं वो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के अंतर्गत में आता है। लेकिन हम सभी लोग जो सीखेंगे वो मैनुअल अकाउंटिंग सीखेंगे। हम लोग अपने हाथों से अभी क्या करेंगे, अकाउंटिंग के रूल रेगुलेशन वगैरह सीखेंगे, कैसे बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन किया जाता है, इन सारी बातों
को हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे। ओके, कैसे मेंटेन किया जाता है। तो बच्चे हम लोग का जो बुक्स ऑफ अकाउंट अभी सीखने वाले हैं वो मैनुअल अकाउंटिंग कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, मैनुअल अकाउंटिंग। लेकिन जब यही मैनुअल अकाउंटिंग अब कंप्यूटर के मदद से जब आप अकाउंटिंग मेंटेन करना शुरू कर देंगे तो वो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग कहा जाएगा। ओके, आपका इसी को हम लोग आपका वहां पे कंप्यूटर के मदद से जब बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करेंगे तो वो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के रूप में जाना जाएगा। ओके, तो बच्चे देखिए, तो सबसे पहला तो ये मैंने आपको बताया कि अब तो ये बुक्स ऑफ अकाउंट का मीनिंग पहले मैंने बता दिया। ओके, तो बच्चे आप ऐसा समझो, फिर से एक बार मैं कह रहा हूं कि जिस सब्जेक्ट्स के अंतर्गत में या जिस ब्रांच के अंतर्गत में हमें बिजनेस से रिलेटेड बातें पढ़ाई जाए, सिखाई जाए, या बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को तैयार करने के लिए सिखाया जाए, या हमें पैसा कमाने का हुनर सिखाया जाए, उसी सब्जेक्ट्स या ब्रांच का नाम क्या है, कॉमर्स। इसका तो कॉमर्स हमें क्या सिखाता है, पैसा कमाने का हुनर सिखाता है। कॉमर्स हमें क्या सिखाता है, पैसा कमाने का हुनर सिखाता है। कॉमर्स हमें और क्या सिखाता है कि हम अपने पैसे को कहां पे इन्वेस्ट करेंगे कि मेरा पैसा दिन दुना रात चौगुना क्या हो, बढ़े। मुझे और कॉमर्स क्या सिखाता है कि आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन कैसे बनोगे। एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने के लिए अपने अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, ये हमें सिखाता है। साथ में हमारा कॉमर्स क्या सिखाता है, एक बिजनेस स्किल पैदा करता है। एक बिजनेस स्किल पैदा करता है कि आप कहने के यहाँ पे आप अपने जीवन में इस स्किल के बदौलत जो है लाखों करोड़ों की कमाई क्या होंगे, कर सकते हैं। राइट, तो बच्चे एक बिजनेस स्किल आपका जो डेवलप होना एक बहुत बड़ी बात है, जो कि साइंस वाले बच्चों में डेवलप नहीं हो पाता, आर्ट्स वाले बच्चों में डेवलप नहीं हो पाता। राइट, आपका कॉमर्स के बच्चों को आपका क्यों डेवलप हो जाता है, बिजनेस स्किल क्यों डेवलप हो जाता है कॉमर्स के बच्चों को, तो उसका रीजन ये है कि कॉमर्स में बातें जो सिखाई जाती है वो सारी की सारी बातें बिजनेस से रिलेटेड ही सिखाई जाती है। बिजनेस से बच्चे आज जितनी सारी इंडस्ट्रीज की बात करेंगे, आज है ना कि यहाँ पे जितने सारे एंटरप्रेन्योर की बात करेंगे, उसमें मैक्सिमम लोगों का बैकग्राउंड क्या रहता है, कॉमर्स रहता है। आज हम आदित्य बिरला ग्रुप की बात करें, आदित्य बिरला ग्रुप में आपका जो है कुमार मंगलम की बात यदि करें तो वो एक खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट है। आज लक्ष्मीपति मित्तल की बात करें तो वो है ना कि यहाँ पे बीकॉम ग्रेजुएट है, आपका कोलकाता यूनिवर्सिटी से है ना कि यहाँ पे आपका जो है वो बीकॉम ग्रेजुएट है। ऐसे बच्चे सैकड़ों एग्जाम्पल पढ़े हैं, सैकड़ों एग्जाम्पल पढ़े हैं, जितने सारे एंटरप्रेन्योर हैं, जितने सारे बड़ी बड़ी आपका जो कंपनियां स्टैब्लिश की गई है, उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जो डायरेक्टर्स की संख्या किस बैकग्राउंड से होते हैं, कॉमर्स बैकग्राउंड से होते हैं। राइट, तो ये है ना कि यहाँ पे कॉमर्स में आपका कॉमर्स में आपका पढ़ने से एक बिजनेस स्किल डेवलप होता है, और वो बिजनेस स्किल का आपका जो बेनिफिट हमें लाइफ टाइम क्या होता है, मिलता रहता है। क्योंकि कॉमर्स के आप वाले बच्चे वो जब पढ़ते हैं तो वो आपका शेयर मार्केट के बारीकियों को समझ सकते हैं। शेयर मार्केट क्या है, शेयर कैसे खरीदे जाते हैं, कैसे बेचे जाते हैं, तमाम बातें हैं उसे है कि नॉलेज में होता है। ये सारी बातें उसे जानकारियाँ होती है। सर सबसे पहले ये तो मैंने बताया। बच्चे मैं आपसे कहा कि मैं अभी एक छोटे से डिफिनीशन की मदद से आपकी कॉमर्स का डिफिनीशन बताऊंगा, लेकिन बच्चे आगे आने वाले क्लासेस में मैं कॉमर्स का काफी डिटेल्स में मैं आपका डिफिनीशन मीनिंग बताने वाला हूं, और उसकी कितनी बड़ी दुनिया होगी वो आपको बात समझ में फिर क्या होंगे, आने वाले क्लासेस में क्या होगा पता चलेगा। ओके, तो बच्चे सबसे पहली जहां तक बात है, ये तो आपने सीख लिया, समझ लिया कि सर कॉमर्स है क्या। मैं अब एक लाइन आपका साइनोप्सिस के रूप में, सारांश के रूप में बोल दूं कि जिस सब्जेक्ट्स के अंतर्गत में या जिस ब्रांच के अंतर्गत में हमें बिजनेस रिलेटेड बातें पढ़ाई जाए, सिखाई जाए, या बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को तैयार करने के लिए सिखाया जाए, या हमें पैसा कमाने का हुनर सिखाया जाए, उसी सब्जेक्ट्स या ब्रांच का नाम क्या है, कॉमर्स। ओके, तो सर ये तो कॉमर्स का मीनिंग हमने समझा। सर व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉमर्स इन योर कैरियर, इन योर लाइफ। सर इसका कॉमर्स पढ़ने के हमें फायदे क्या है। सर बच्चे देखिए, कॉमर्स पढ़ने के क्या फायदे हैं, ये तो सारी बातें हम लोग है कि एक एक करके डिटेल्स में चर्चा करेंगे, लेकिन दूसरा मन में एक और सवाल उठता है सर कि कॉमर्स के डिमांड आज बहुत तेजी से बढ़ा है, इसके रीजन क्या है सर। इसका रीजन क्या है, पहले आपका साइंस हुआ करता था, पहले साइंस आपका, उसके बाद आर्ट्स हुआ करता था, उसके बाद तीसरे नंबर पे कॉमर्स आया करता था, लेकिन अब जो है कॉमर्स की संख्या आपका जो है बहुत तेजी से आगे निकला है, इसका इंपॉर्टेंस और डिमांड दोनों बढ़ा है। ओके, और आपका सेकंड पोजीशन की आपका पे आ गया है, तो आखिर इसका रीजन क्या है।
इन द नंबर ऑफ आपका क्या हुआ, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की आपका बात नहीं कर रहा हूँ, ट्रेंड की मैं बात कर रहा हूँ। ओके, तो ये है ना कि यहाँ पे कॉमर्स से आपका कॉमर्स में जो है वो आपका बहुत तेजी से डिमांड क्या हुआ, बढ़ा है, और आने वाले समय में क्या होगा और बढ़ेगा। ये तो बच्चे आपका संयोग है, दुर्भाग्य है कि 2 साल कोरोना पीरियड रहा, 2 साल कोरोना काल रहा, जिसके चलते है ना कि यहाँ पे थोड़ा सा स्लो डाउन हो गया। अदरवाइज बड़े तेजी से रफ्तार से क्या हो रहा था, उसका डिमांड बढ़ता जा रहा था। ओके, फिर डिमांड हो जाएगा, फिर और तेजी से आने के यहाँ पे इसके डिमांड्स और क्या होंगे, तेजी से बढ़ेंगे। ओके, तो भाई सबसे पहला सवाल ये उठा कि सर इसके आपका डिमांड बढ़ने के कारण क्या है। बच्चे आपके कॉमर्स का डिमांड बढ़ने के बहुत सारे कारण हैं, और बहुत सारे कारण में से कुछ कारण का मैं अभी आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ, कुछ कारणों का मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। ओके बच्चे, तो मैं आपको बच्चे एक बात जरा बताइए, जस्ट आपने 10th पास किया, 10th पास करने के बाद आपके सामने 3 ऑप्शन थे, साइंस पढ़ने का, कॉमर्स पढ़ने का और आर्ट्स पढ़ने का, लेकिन आप सबने कॉमर्स लेने का फैसला किया। नो डाउट आज के डेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट डिसीजन है। क्यों सर बेस्ट डिसीजन है, मैं अभी जब चर्चा करूंगा तो बातें आपको समझ में क्या होगी, आ जाएगी। ओके, तो जरा सोचिए बच्चे, बहुत सारे रीजन है कि कॉमर्स का ज्यादा डिमांड होने का कारण क्या है। ओके, तो उन सारे रीजन में से कुछ रीजन का मैं अभी चर्चा करने जा रहा हूँ। नंबर 1, सबसे पहला कि यदि आप बात करें बच्चे, मान लीजिए कि जो बच्चा साइंस पढ़ता है, साइंस पढ़ने वाला बच्चा या तो मैथ्स पढ़ता है या तो बायोलॉजी पढ़ता है। मैथ्स पढ़ने वाले बच्चे क्या बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं। आपका बायोलॉजी पढ़ने वाले बच्चे क्या बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, राइट। तो मैथ्स पढ़ने वाले इंजीनियर बनना चाहते हैं और बायोलॉजी पढ़ने वाले डॉक्टर बनना चाहते हैं, राइट। इसी प्रकार से इसका मतलब है साइंस में मेनली 2 तरह का इंपॉर्टेंट कैरियर है, 2 तरह का इंपॉर्टेंट कैरियर है, एक डॉक्टर और दूसरा इंजीनियर का आपका है। लेकिन यदि कॉमर्स की बात करें तो कॉमर्स में बहुत सारे इंपॉर्टेंट कैरियर है, राइट। कैरियर मीन्स क्या, रोजगार। ओके, तो ये आपका बहुत सारे इंपॉर्टेंट कैरियर है। नंबर 1 सबसे पहला चार्टर्ड अकाउंटेंसी का, जो सबसे हॉट माना जाता है, सबसे डिमांडेड माने जाते हैं कॉमर्स के बच्चों के बीच में, काफी पॉपुलर है। ओके, नंबर 1 चार्टर्ड अकाउंटेंसी का आपका पे आप फॉलो कर चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं, कंपनी सेक्रेटरी बन सकते हैं, आप MS फाइनेंस कर सकते हैं, अकाउंट ऑफिसर बन सकते हैं, UPSC BPSC वगैरह दे सकते हैं, हर सेक्टर में आप जा सकते हैं, MBA वगैरह कर सकते हैं, बैंक मैनेजर बन सकते हैं, राइट। और तो बच्चे इसमें बहुत सारी नौकरियां हैं, और जितनी सारे आज प्राइवेट कंपनियों में है, प्राइवेट कंपनियों में मैक्सिमम जो जॉब मिल रहे हैं वो किसको, कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चों को मिलता है। ओके, क्योंकि उसे समझाना और यानी कि यहाँ पे उससे बिजनेस आपका निकलवाना ज्यादा आसान होता है, राइट। तो उसको आपका कॉमर्स के बच्चों को बिजनेस की समझ होती है, इसलिए यानी कि यहाँ पे आपका जितनी सारी प्राइवेट कंपनियां हैं वो यानी कि यहाँ पे चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा सिलेक्शन कॉमर्स के बैकग्राउंड के बच्चों को करना चाहता है। आर्ट्स में भी नौकरियां हैं, ओके, लेकिन बच्चे आज हम यदि बात करें तो आज यानी कि यहाँ पे आज के डेट में प्राइवेट सेक्टर की बात हो या पब्लिक सेक्टर की बात हो तो मोस्टली ज्यादा से ज्यादा नौकरियां आज के डेट में कहाँ आ गया है, कॉमर्स के अंतर्गत में आ गया है, राइट। तो नंबर 1 सबसे पहला ये आपको मैंने बताया। ओके, तो पहला रीजन है कि इसमें ज्यादा से ज्यादा आज के डेट में सब नौकरियां हैं, अपॉर्चुनिटीज है, ये सबसे पहली बात। नंबर 1 नंबर 2 में सर क्या है, नंबर 2 में जरा सोचिए बच्चे, मान लीजिए कि एक डॉक्टर बनता है या इंजीनियर बनता है, एक डॉक्टर बनता है या इंजीनियर बनता है, तो उसकी जो स्टार्टिंग की जो सैलरी है, यदि डॉक्टर बन गया तब तो आपका 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख रुपया पर महीना भी उसे यानी कि यहाँ पे सैलरी मिल सकता है, राइट। लेकिन यदि एक इंजीनियर बनता है तो एक इंजीनियर की जो सैलरी है, यदि वो IITian है, यदि NIITian है, आपका NIT से किया है या तो आपका IIT से पास आउट है, तो नो डाउट बहुत अच्छा है, राइट। लेकिन यदि आज प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से जो आपका इंजीनियर बन रहे हैं, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से जो इंजीनियर बन करके निकल रहे हैं, और जो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से जैसे बैंगलोर से, नोएडा से, गुड़गांव से या अलग अलग है कि यहाँ पे क्या है शहरों से प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से निकल रहे हैं, तो वो अपने मम्मी पापा का पिछले 4 सालों में वो 10 से आपका 12 से 15 लाख रुपया खर्च कर देते हैं। लेकिन ये कड़वी सच है और आप लोग भी जानते होंगे कि प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चे जब अपने इंजीनियरिंग कर करके निकलता है तो उसको 15 से 20 हजार की नौकरी भी क्या होता नहीं मिलता है। ओके, तो 15 से 20 लाख रुपया खर्च कर करके आपका 15 लाख रुपया खर्च कर करके 15 हजार की 20 हजार की नौकरी भी उसको नहीं मिल रहा है, तो उससे बेहतर तो फिर हमारा कॉमर्स है ना, कि कॉमर्स
आपका यहाँ पे कम पैसे में 11th-12th करता है, फिर बीकॉम करता है और आपका अच्छी कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सीख लेता है, अच्छे स्पोकन इंग्लिश सीख लेते हैं, तो वो एक आपका 25 से 30 हज़ार की स्टार्टिंग की उसकी नौकरी हो जाती है। और फिर अपना जैसा मेहनत, अपना जैसा टैलेंट, उसके हिसाब से फिर उसका क्या होता है, डेवलपमेंट होता जाता है। ओके, और मान लीजिए बच्चे आपके पास तो ये अपॉर्चुनिटीज है कि यदि आप नौकरियां करते हैं, आप अपने की कहीं नौकरियां कर रहे हैं, कहीं आप नौकरियां भी करते रहिए और अपने से भी तलाश में रहिए कि भैया हम किसी भी छोटे से बिजनेस से स्टार्ट करें और धीरे धीरे वो बिजनेस हमारा क्या हो, पार्ट आपका साइड में हम क्या करें, एक छोटे से बिजनेस का शुरुआत करें और धीरे धीरे वो बिजनेस हमारा जब बड़ा होता जाएगा, जब वो अच्छा चलना शुरू हो जाएगा, तो हम नौकरी को छोड़ देंगे और हम एक सफल बिजनेसमैन बनने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। ओके, तो ये सारी बातें हमें जो है, तो ये आपका कॉमर्स के फायदे ये होते हैं। तो सबसे बड़ा आपका पहला रीजन क्या है भैया, कि आपका कॉमर्स का ज़्यादा डिमांड होने का कारण कि सर इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आज के डेट में प्राइवेट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में क्या है, नौकरियां हैं, नंबर 1। नंबर 2 में सर आपका इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आज के डेट में क्या मिल रहा है, पैसे मिल रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा हमारा क्या मिल रहा है, पैसा मिल रहा है। ओके, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट यदि बात करते हैं, आपका पे 2 लाख की सैलरी, 3 लाख की सैलरी, 4 लाख की सैलरी, टॉपर्स लोगों को 4 से 55 लाख रुपए की सैलरी होती है। कंपनी सेक्रेटरी का जी एक अपनी कंट्री में जो है सबसे हाईएस्ट पैकेज जो है करीब आपका जो है 1.5 से 2 करोड़ रुपए का है, यहाँ पे हाईएस्ट पैकेज का सैलरी है आपका। तो बच्चे ये आपका जो है डेटा आपका जो है गूगल पे जब सर्च करेंगे तो 1.5 से 2 करोड़ रुपया है यहाँ पे एक कंपनी सेक्रेटरी को मिलता है, राइट। तो जो हाईएस्ट सैलरी आपका माना जाता है। ओके, तो भाई आपका अलग अलग आपका जो सेक्टर में अलग अलग है यहाँ पे पैकेज मिलता है। तो बच्चे जहां तक हम बात करें तो आज ज्यादा से ज्यादा इसमें नौकरियां भी है कॉमर्स में, आप ज्यादा से ज्यादा आज के डेट में पैसे भी मिल रहे हैं और तीसरा हमारा लाइफ भी क्या है, ज्यादा सेफ है, ज्यादा सुरक्षित है। कैसे हमारा लाइफ ज्यादा सेफ है, सुरक्षित है, इसके बारे में जरा मैं बताता हूं। एक बात मुझे बताइए बच्चे, क्या जितने सारे आपका जो है लोग हैं, जितने सारे साइंस पढ़ने वाले लोग हैं, जितने सारे साइंस पढ़ने वाले बच्चे हैं, क्या सारे लोग आपका डॉक्टर इंजीनियर बन जाएंगे क्या? नहीं सर, सारे लोग डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनेंगे, सारे लोग डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनेंगे, बल्कि सर चलो मानता हूं मैं कि समय आपका 30% डॉक्टर इंजीनियर बन जाएगा, बाकी 70% वहां से क्या होगा, छट जाएगा। आपका कॉमर्स में भी क्या सारे लोग आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, एमबीए कर जाएगा क्या? नहीं, ये भी सच नहीं है। तो यहां भी मान लिया कि 30% लोगों की नौकरियां हो जाएगा, 70% यहां से छट जाएंगे। आर्ट्स में भी तो लोग 30% की नौकरियां हो जाएगा, 70% यहां से भी छटा। तो 70% साइंस से भी छटा, 70% कॉमर्स से भी छटा और 70% आर्ट से भी छटा। तो भैया ये 70% आने के यहाँ पे जो छटा है उसको फैमिली चलाने के लिए, पेट चलाने के लिए कहीं ना कहीं तो बिजनेस करना पड़ेगा ना। तो एक साइंस पढ़ के बिजनेस स्टार्ट किया, एक कॉमर्स पढ़ के बिजनेस स्टार्ट किया और एक आर्ट्स पढ़ के बिजनेस स्टार्ट किया, तीनों में ज्यादा डेवलपमेंट, तरक्की किसकी होगी? कॉमर्स वालों का होगा, क्योंकि कॉमर्स में यही बातें तो सिखाई जाती है कि आप कैसे बिजनेस करोगे, एक सफल बिजनेसमैन कैसे बनोगे, ये सारी बातें कॉमर्स के अंतर्गत में बातें सिखाई जाती है। इसलिए आज कॉमर्स का डिमांड क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो आज का हमारा बच्चा हो या गार्जियन हो, ऐसे सब्जेक्ट्स को ही आपका लेना चाहते हैं या पढ़वाना चाहते हैं अपने बच्चों को कि अपने वो यदि आपकी नौकरियां लग गई तो अच्छी बात है, नहीं भी लगेगा तो अपने कॉमर्स के नॉलेज के बदौलत कहीं बिजनेस भी करेगा तो एक सफल बिजनेसमैन क्या होगा, बनेगा, राइट। तो इसलिए आज के डेट में क्या हो रहा है, ज्यादा उसका डिमांड होता चला जा रहा है। आने वाले समय में इसका और डिमांड है कि यहाँ पे बढ़ेगा। और एक बच्चे एक बहुत बड़ी चीज ये होता है, मैंने तो खुद देखा है, मैं आपका अब तक लगभग है कि यहाँ पे क्या हुआ 25,000 बच्चों को मैं पढ़ा चुका हूँ, है ना। 25,000 बच्चे अभी तक पढ़ करके निकल चुके होंगे और बच्चे का आपका ये मुझे बहुत खुशी है, मुझे ये गर्व भी होता है कि पूरे बिहार की सबसे बड़ी इंस्टीट्यूट मल्होत्रा कॉमर्स क्लासेस है। मल्होत्रा कॉमर्स क्लासेस पूरे बिहार की सबसे बड़ी इंस्टीट्यूट्स है और इसमें जो है हर साल 2,500 से 3,000 बच्चे पढ़ करके निकलते हैं, 2,500 से 3,000 बच्चे पढ़ करके निकलते हैं। सैकड़ों चार्टर्ड अकाउंटेंट में आपका मैंने जो है बनाया होगा। ओके, आपका सैकड़ों है कि यहाँ पे कंपनी सेक्रेटरी, सैकड़ों है कि यहाँ पे आपका बैंक मैनेजर, सैकड़ों आपका यहाँ पे का MBA करके आपका रखा होगा, जो आपके इंडिया के डिफरेंट कोने में आपका जॉब कर रहे हैं। आपके भी कोई बना, कोई भैया, आपका दीदी, कोई रिलेटिव्स
यानी कि यहाँ पे पढ़ा होगा या उसी के आपका माध्यम से आपको यानी कि ये जानकारियाँ मिली होगी। ओके बच्चे, तो आप सब लोग भी यानी कि यहाँ पे बिल्कुल आप यानी कि यहाँ पे अटेंटिव वे में पढ़ेंगे, पूरा एक्टिव होकर के पढ़ेंगे, तो आपको यानी कि बिल्कुल हर चीज़ क्या होगा, आसान हो जाएगा। चूंकि बच्चे आज फर्स्ट क्लासेस है, आज आपका यहाँ पे फर्स्ट डे है, इसलिए आज इतना ही बातों को मैं चर्चा करूंगा। आपका नेक्स्ट क्लासेज में फिर हम लोग नई बातें क्या करेंगे, सीखेंगे। ओके, नेक्स्ट बार हम लोग नेक्स्ट क्लासेज में सीखेंगे व्हाट इज बिजनेस। ओके, हम लोग अपना नेक्स्ट क्लासेज में हम लोग जो अपनी बातों का शुरुआत करेंगे व्हाट इज बिजनेस से शुरुआत करेंगे। क्यों व्हाट इज बिजनेस से शुरुआत करेंगे? क्योंकि हम लोग कॉमर्स में जो भी बातें पढ़ते हैं, सीखते हैं, वो सारी की सारी बातें बिजनेस से रिलेटेड होता है, और जब बिजनेस का डिफिनीशन हम नहीं जानेंगे तो आगे पढ़ना हमारे लिए ज़्यादा आसान क्या होगा, नहीं होगा। यदि हम बिजनेस का डिफिनीशन हम लोग जान जाएंगे, सीख लेंगे, तो हमारे लिए आगे पढ़ना बिल्कुल क्या होगा, आसान हो जाएगा। इसलिए हम सब लोग सबसे पहले हम लोग अपने बिजनेस को क्या करेंगे, हम लोग व्हाट इज बिजनेस से अपनी बातों का शुरुआत करेंगे। तो बस आज हम लोग इतना ही तक हम लोग यानी कि यहाँ पे सीखेंगे। नेक्स्ट क्लासेस फिर हम आपसे मिलेंगे। ओके, आपका व्हाट इज बिजनेस के साथ। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।